नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फार्मिंग से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जानता तो हर कोई है बट मानता कोई नहीं है। फार्मिंग में लॉस होने के या फिर फार्म बंद होने के हजारों कारण हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 90% यही वो कारण है, यही वो बेसिक काम है जो फार्मर्स करने से चूक जाते हैं, जिनके कारण उसके फार्मिंग में उन्हें लॉस होता है या फिर फार्म बंद होने के कगार पे आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आदत है स्क्रिप्टेड बात सुनने की, यानी कि पहले से सोची समझी हुई बातें सुनने की जो सुनने में अच्छी लगे, तो आप वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। इस वीडियो को हमने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात पर स्टार्ट किया है, यानी कि इस वीडियो में हम पूरा का पूरा अपने दिल की बात आपसे करेंगे कि वो कौन सी कारण है, वो कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण आपको फार्मिंग में इतना ज्यादा नुकसान होता है या फिर फार्मर्स हताश हो जाते हैं। तो अगर आप स्क्रिप्टेड बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को यहाँ से स्किप कीजिए, वरना वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगर आपको लगे हमारी ये दी हुई जानकारी सही है तो इसे जरूरतमंद फार्मर्स तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन्हें फार्मिंग में कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, इसमें हम सिर्फ आपसे अपना दिल का बात करेंगे, तो इसे समझाने में हमें थोड़ी दिक्कतें होगी। इसके कारण हम आपको 3 एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ताकि आप खुद को फार्मिंग में लॉस से बचा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप सोचिए कि इंसान को इस धरती पे जीने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सी वो जरूरतमंद चीजें हैं जिनके बिना इंसान सरवाइव नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन और पानी की, जो भगवान अल्लाह खुदा हमें फ्री में दिया है। बट आप ही बताइए कि पानी या फिर ऑक्सीजन को हम कितना वैल्यू देते हैं अपनी जिंदगी में। 99% ऐसे लोग हैं जिसे इससे कोई मतलब नहीं है कि पेड़ कितने कट रहे हैं, पानी कितनी बर्बाद हो रही है। और जो 1% लोग होते हैं जिन्हें इससे जुड़े हुए बातों में इंटरेस्ट रहता है, जो इस टाइप की चीजों पे इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कर पाते हैं। यानी कि पेड़ काटना और पानी नुकसान करना हम सभी को अच्छा लगता है, बट पानी बचाने के बारे में या फिर पेड़ कटने के बारे में अगर कोई बात करे तो लोग उसे पागल कहने लगते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाई आ गया ये देशभक्त। तो देखिए ये तो एक आम बात है जो हमें एकदम फ्री में मिलता है, तो चलिए आप इसको वैल्यू नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बताइए कि इसके बाद जो चीज में पैसे लगते हैं, आपका मेहनत का पैसा लगता है, और फिर भी आप उसमें समय नहीं देते हैं, उसे बर्बाद करते हैं, वो क्या है? तो मेरे नजर में वो है हमारे लिए आहार या फिर खाना या फिर अनाज, जिसे पैदा करने में किसानों को काफी समय लगता है, और हमें भी अपना खून पसीना इकट्ठा करके वो पैसे कमाने होते हैं ताकि हम अच्छा खाना खा सके, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सके। बट आप ही बताइए कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हैं। हमारे शरीर में हमारी किडनी या फिर आंख की कीमत लगभग 5 से 10 लाख रुपए होती है, बट वहीं पे हमारे नजर में हमारी इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। हम में से लगभग 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हर दिन सुबह को काम के चक्कर में, 2 पैसे ज्यादा इनकम के चक्कर में बाहर में वो फास्ट फूड खाते हैं, तेल वाली सामान खाते हैं, और भी कई गजर बजर चीजें खाते हैं, जैसे अपने बच्चों के लिए कुरकुरे, लेस, इस टाइप की चीजें जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या फिर जिनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हम ये जानते हुए भी कि ये तेल वाली चीजें, ये बच्चों के लिए कुरकुरे, लेस, ये सब अच्छी चीजें नहीं है, इसके बाद भी हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम इसे खाते हैं 2 पैसे या फिर 2 मिनट का समय बचाने के लिए, और इसे आगे चलकर आपके शरीर पे आपको बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। वीडियो को अगर आप अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आगे बात करते हैं कि आप में से हर कोई जानता है आज के समय में ये जो मोबाइल है, ये हमारे शरीर के लिए या फिर हमारी जिंदगी के लिए कितना बेनिफिशियल है हमें नहीं पता, बट ये नुकसान बहुत ज्यादा कर रही है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि आपका इसमें क्या राय है, क्योंकि हम जो इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें, कुछ नॉलेजेबल चीजें या फिर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। इंडिया के जो पॉपुलेशन है, ठीक है, आपको पता होगा कि हमारा सबसे बड़ा पूंजी क्या है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में या फिर हमारी जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा इनकम, सबसे बड़ा संपत्ति या फिर सबसे बड़ा पूंजी क्या है? दोस्तों मेरे नजर में वो है हमारा ये स्वस्थ शरीर और हमारे औलाद, हमारे बच्चे।
क्योंकि अगर ये दोनों सही नहीं हुए तो आपका कमाया हुआ सारा संपत्ति बेकार हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप माता पिता हैं या फिर आप एक इंसान है तो भी आप देख रहे होंगे अपने आसपास कि पूरी दुनिया आज मोबाइल में व्यस्त है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक है। बट जिनके लिए काम का जरिया है वहां तक तो ठीक है, बट आप देख सकते हैं जो टीनेजर्स हैं, ठीक है, इंडिया के जो फ्यूचर हैं वो लड़के सारा दिन फ्री फायर और पबजी में व्यस्त हैं, और जो लड़कियां हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, वो टिकटॉक और शॉर्ट्स वीडियो टाइप के प्लेटफॉर्म पे मुजरा करने में व्यस्त है। ठीक है, सुनने में बहुत बुरा लग सकता है मगर यही सच्चाई है। जो लड़के हैं वो पबजी और फ्री फायर खेल रहे हैं, और जो लड़कियां हैं वो सिर्फ कमर हिला रही है और तो और मुजरा कर रही है अपने आप को फेमस करने के चक्कर में। आपको पता है ये आपके बच्चों के लिए कितना हानिकारक है। यहां तक भी ठीक था, बट आपके यहाँ पे क्या आप जानते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा नशा क्या है देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में? दारू, शराब, गुटखा, सिगरेट। ये नशा एक उम्र के बाद होती है एक लड़के या लड़की में, ठीक है, 12, 15 या 18 साल के बाद। बट एक मोबाइल ऐसा बीमारी, ऐसा रोग है या फिर ऐसा एक परेशानी बन चुका है जो पैदा होते हुए बच्चे से लेकर के मरने के अगले दिन तक हर इंसान की प्रॉब्लम है ये मोबाइल। ठीक है, और ये सब कुछ आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आपको सब पता है कि ये मोबाइल हमारे लिए कितना हानिकारक है, फिर भी आप अपने बच्चों को देते हैं, उसे सारा दिन खेलने देते हैं, कूदने देते हैं, व्यस्त रहने देते हैं मोबाइल में, और आप उससे कुछ भी नहीं कहते हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि ये मोबाइल आपके लिए कितना हानिकारक है। वही बात करें तीसरे टॉपिक की, जिसके कारण हमने इस वीडियो को बनाने का सोचा, तो पिछले ही दिनों हमारे एक जान पहचान वाले के घर में रिसेप्शन पार्टी थी और हम वहां पे खाने गए। ठीक है, तो हमने देखा कि वो लड़का काफी मेहनती था, काफी समझदार और अच्छा नेक लड़का है। बट उससे गलती क्या हो गई मैं आपको बता देता हूं। हमने देखा लाइटिंग उसने सही किया था, डीजे लगवाया था, वो जो नीचे में प्लेटफॉर्म होता नहीं जिसपे डांस करने से नीचे लाइट जलती है, उसका भी व्यवस्था किया था, अच्छा पंडाल बनवाया था, और जो बाहर में जो खाने की चीजें लगती है वहां तक सब कुछ ठीक था। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि A to Z उसने जितनी भी व्यवस्थाएं की हुई थी वो सभी परफेक्ट थी। बट दिक्कत सिर्फ ये था कि जो मेन प्रोडक्ट है, लोग वहां पे ना तो उसका डीजे देखने गया था, ना ही लाइट देखने और ना ही पंडाल देखने, लोग वहां गया था खाना खाने के लिए, एक अच्छा खाना। तो उसने अपने हिसाब से काफी अच्छा बनवाया था। बट जब हमने देखा या फिर हमारे आसपास में जो बैठे हुए थे वो लोग यही कह रहे थे कि भाई ये लाइट और पंडाल देखने हम नहीं आए थे, ये खाना खाने आए थे, और ये इसी में ये खर्चा नहीं करके बाकी हर चीज में खर्चा किया है और लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ही बताइए कि आप कहीं भी जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, खाना अच्छा खाने या फिर लाइट देखने? जरूर आप खाना खाने जाते हैं, साथ में लाइट भी देखते हैं, बट सबसे जिस चीज को मेन प्रायोरिटी मिलती है वो है खाना। सही खाना ना हो तो बाकी चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। इन सभी को बोलने का मतलब सिर्फ ये था, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी जिंदगी में जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो है ऑक्सीजन, पानी और खाना, जिस पे हम महत्व नहीं देते हैं। साथ में ही मोबाइल हमारे फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है, बट उस पर भी हम रोक नहीं लगाते हैं। और साथ में ही जब हम किसी चीज पे खर्च करते हैं तो हर चीज पे खर्च करते हैं, बट मेन चीज जो है खाना, उस पर खर्च नहीं करते। आप ही सोचिए कि आप बगैर बाल को कलर किए हुए, बगैर अच्छे कपड़े पहने हुए, बगैर घर के भी जीवन में सरवाइव कर सकते हैं, बट एक सही खाने के बगैर जीवन में सरवाइव करना एक हफ्ता से ज्यादा संभव नहीं है। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो दोस्तों, आप जैसे कि फार्मिंग करते हैं और किसी ना किसी फार्मिंग से आप जुड़े हुए हैं, तो हम बात करें अगर बकरी फार्मिंग से, तो आप एक अच्छा ब्रीड लेकर आइए अच्छा कीमत में। ठीक है, उसे बायो सिक्योरिटी दीजिए, उसे अच्छा घर दीजिए और एक अच्छे ब्रीड को खाना कम क्वालिटी वाला खिलाइए, तो उसका ग्रोथ रेट या फिर उसका प्रोग्रेस रेट कैसा होगा। और साथ में ही एक सस्ते ब्रीड को आप लेकर आइए और उसे कृमिनाशक, लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने के बाद आप उसे अच्छा फीड या फिर अच्छा खुराक दीजिए। और अब आप बताइए कि दोनों में से बेहतर रिजल्ट किसका होगा। आप ये बताना मत भूलिएगा कमेंट में कि इन दोनों में से आपके नजर में किसका रिजल्ट अच्छा होगा, जो अच्छा ब्रीड है उसे खाना खराब दिया जा रहा है उसका, या फिर जो एक आम ब्रीड है और जिसके खाना अच्छा दिया जा रहा है उसका। तो हम एक फार्मर हैं और हमने आपको अपना फार्म बंद होने के 4-5 मुख्य कारण बताया था, जिसमें से हमारी जो गलतियां थी वो हमारे फार्म हमारे घर से काफी डिस्टेंस में थी। दूसरा था हमने फार्म पे बहुत खर्चा किया, फार्म प्रोडक्ट पे यानी कि अपने बकरी और अपने मुर्गियों पे कम खर्च किया। साथ में ही हमने अपने आप से ज्यादा लोगों पर और स्टाफ पे भरोसा किया। और सबसे जो मूल कारण था वो था फीड, जो इनका आहार था। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और फीड का डीलरशिप ले रखे हैं इसलिए बात कर रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगी हमारी बात की रियलिटी, कि हमने आपको जो बताया वो सही है या फिर गलत। तो आप अपने फार्म में, जैसा कि आप एक फार्मर हैं हम जानते हैं,
तो आप अपने फार्म में एक अच्छा सा जमीन खरीदते हैं, घर बनवाते हैं, बायो सिक्योरिटी लेते हैं, अच्छा ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रीटमेंट सीखते हैं, मगर जो मूल आपके पूरे फार्म का जो 75% है वो है आपका फीड। ठीक है, इसके बगैर आपका फार्म कभी चल ही नहीं सकता। अगर आपका ब्रीड थोड़ा सिलेक्शन गलत भी हो जाए, आपका ट्रेनिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाए, वहीं पे अगर आप बायो सिक्योरिटी थोड़ा कम भी मेंटेन करते हैं, तब भी अगर आपके बकरियों में इम्यून सिस्टम सही रहे, उनकी शरीर में सही ग्रोथ रहे, उन्हें बीमारियों से लड़ने की ताकत रहे, तो आपका फार्म कभी लॉस नहीं जा सकता है। जैसा कि हम साइंस का स्टूडेंट थे और साइंस हमें दिल से अच्छा लगता था। हमारे एक सर थे, सिद्दीकी सर, वो कहते थे हमेशा ही, वो कभी किताब से नहीं पढ़ाते थे, वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमें पढ़ाते थे। वो हमेशा ही कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जब तबीयत खराब होने लगे, तो चाहे आपको कुछ अच्छा लगे या ना लगे, आपको खाना जरूर खाना चाहिए। हो सकता है आज आपको भात रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो आप वो खाइए जो आपको खाने का दिल कर रहा है, मगर खाना खाइए, क्योंकि बगैर खाने के दवाई कोई असर नहीं करती है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा कि आपके शरीर में खुराक रहती है, खाना रहती है, तभी दवाइयां भी काम करती है। तो हम बस आपसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहते हैं कि अब तक अगर आपने हमारी वीडियो को देखा है, हमारे दिल की बात को आपने सुना है, तो हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि फार्म पे कम खर्चा कीजिए, शेड पे कम खर्चा कीजिए, बाकी सारे जो चीज है, इंग्रेडिएंट, सब पे खर्चा कम कीजिए, लेकिन चाहे कुछ भी कीजिए, सही फीड पे, यानी कि बैलेंस फीड हो या फिर होममेड फीड, आपको जहां से मिलता है एक अच्छी क्वालिटी का फीड, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और सही से कीजिए, क्योंकि बगैर फीड के आपका फार्मिंग कभी सफल नहीं हो सकता है। आप एक बार मन को शांत करके सोचिए कि आपको आपकी फार्म में सबसे बड़ी जो कमी है वो क्या है, और जितने भी फार्मर्स अब तक फेल हुए हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा कि उनकी सबसे बड़ी गलतियां क्या थी फार्मिंग में फेल होने की। मुझे लगता है 75% फार्मर्स आपको बताएंगे कि उन्हें अपने फार्मिंग के लिए सही फीड नहीं मिला था। तो हम फिर से बता दें आपको कि हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारी दिल की आवाज थी, दिल की बात थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आपको आपकी फार्मिंग में नुकसान उठाना पड़े, तो इसीलिए आप जहां हैं, जहां से भी एक अच्छी क्वालिटी का फीड ले सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं, आप उस फीड का इस्तेमाल कीजिए और अपने फार्म को बचाइए, ताकि आप आगे चल के प्रॉफिट कमा सके और आपको नुकसान ना हो। क्योंकि जब हमने फार्म बनवाया था और जब हमने फार्मिंग में फेलियर का सामना किया था, तो उसके बाद हमें रियलाइज हुआ था कि हमारी फार्मिंग में हमने लगभग 10 लाख रुपए खर्चे किए थे आज से 5-7 साल पहले, और वहीं पे हमने 10,000 रुपए भी खर्च नहीं किया था उसके फीड पे, जिसके कारण हमारा फार्म बर्बाद हो गया था। अब बहुत सारी गलतियां करके हमने सीखा है और इसी से सीख लेकर हमने गवर्नमेंट फीड का इस्तेमाल करना शुरू किया अपने फार्म में, और अब जाकर हमारा फार्म थोड़े अच्छे हालात में है। अब तक आपने हमारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वहीं पे अगर आपको हमारी बात गलत लगे, अगर आपको लगता है कि हमने गलत इंफॉर्मेशन आपको दिया है, तो वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में बताइएगा कि कौन सी बात हमारी आपको गलत लगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।